नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे फुलेरा दूज की। फुलेरा दूज भगवान कृष्ण से संबंध रखने वाला एक महान पर्व माना जाता है और इस पर्व का संबंध भगवान रामकृष्ण परमहंस महाराज से भी माना जाता है। तो फुलेरा दूज की महिमा क्या है और फुलेरा दूज का पर्व कैसा है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आप अपनी बुद्धि को तीव्र करना चाहते हैं तो हरी सब्जियां और साग खाइए। इससे बुद्धि आपकी तीव्र होगी और मन को एकाग्र करना आसान होगा। सबसे पहले जानते हैं कि फुलेरा दूज का महत्व क्या है। देखिए, फुलेरा दूज जो है ये मुख्यतः वसंत ऋतु से जुड़ा हुआ त्योहार है। वैवाहिक जीवन को और प्रेम संबंधों को अच्छा बनाने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। फुलेरा दूज को भी साल का अबूझ मुहूर्त मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि फुलेरा दूज के दिन भी कोई भी शुभ कार्य बिना किसी गणना के, बिना किसी कैलकुलेशन के कर सकते हैं। मुख्य रूप से इस पर्व में श्री राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडलियों में प्रेम का, इमोशंस का अभाव हो या जिनको जीवन में प्रेम का अभाव रहता हो, उनको फुलेरा दूज के दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए भी इस दिन पूजा की जा सकती है। अगर आप भगवान कृष्ण की और राधा की पूजा करते हैं फुलेरा दूज के दिन, तो जीवन में प्रेम का प्राकट्य होता है, जीवन में हार्मनी आती है। इस बार फुलेरा दूज का जो संयोग है ये 15 मार्च को बन रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ का तनाव ना पालें। धन के खर्चे बढ़ सकते हैं। भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं। संपत्ति लाभ के भी योग हैं। नौकरी के मामलों में लापरवाही मत करिए। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। किसी भी तरह के निर्णय में जल्दबाजी मत करिएगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि फुलेरा दूज के पर्व को मनाएंगे कैसे, इसको मनाने की विधि क्या है। देखिए, शाम के समय स्नान करके पूरा श्रृंगार करिए, पूर्ण श्रृंगार कर लीजिए। राधा कृष्ण को सुगंधित फूलों से सजाइए या राधा कृष्ण को सुगंधित फूल अर्पित करिए। इसके बाद उनको सुगंध और अबीर गुलाल भी अर्पित कर सकते हैं। चंदन की सुगंध सबसे ज्यादा उत्तम होगी। प्रसाद भी उनको भोग भी लगाएंगे और उसमें सफेद मिठाई, पंचामृत और मिश्री अर्पित करेंगे। इसके बाद या तो मधुराष्टक का पाठ करें, मधुराष्टक से जीवन में मधुरता आती है, या राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें। अगर ये कठिन हो तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण इसका जप करें। श्रृंगार की वस्तुओं का पूजा समाप्त हो जाने के बाद दान करें और प्रसाद ग्रहण करें। याद रखिए, जब आप पूजा कर लेंगे तो पूजा करने के बाद जो प्रार्थना आप करेंगे, जो निवेदन आप करेंगे, वो प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं।
कर्क राशि, करियर में सुधार के योग हैं, प्रेम संबंध मधुर होंगे, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आपका चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी, विवाह के मामलों में जल्दबाजी ना करें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्वेता कांतिलाल पलेशा ने हमें सवाल लिखा है, महाराष्ट्र से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 26 अप्रैल 1984, जन्म का समय है 2:15 AM और जन्म का स्थान है कोरेगांव, सतारा, महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं कि कुंडली में विवाह का योग कैसा है, नौकरी कब तक मिलेगी, मां का स्वास्थ्य कैसा रहेगा और क्या पिता की संपत्ति मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। श्वेता, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा चंद्रमा की आपकी चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि इस कुंडली के हिसाब से विवाह होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कमजोर हैं, बहुत वीक हैं, इसलिए विवाह के सिलसिले में बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको एक बेहतर नौकरी अभी मई से लेकर के अगस्त के बीच में मिल जाएगी। मई 2021 से अगस्त 2021 के बीच में आपकी नौकरी शुरू हो जाएगी। जहां तक माता के स्वास्थ्य का प्रश्न है, माता के स्वास्थ्य में इस साल थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, तो आप अपनी माता जी से कहें कि वो हर सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें, तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। जहां तक पिता की संपत्ति प्राप्त करने का प्रश्न है, निश्चित रूप से पिता की संपत्ति में से आपको अपना हिस्सा प्राप्त होगा, लेकिन अभी उसमें साल भर का वक्त है। क्या करना चाहिए? श्वेता, एक रत्न बनवा के पहन लीजिए, उसको कहते हैं ओपल। एक 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जप करेंगी उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, करियर में सफलता के योग हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, करियर में व्यस्तता बढ़ेगी, धन लाभ के रास्ते बनेंगे, काम के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन का खर्च बढ़ सकता है, शिव जी की उपासना करें। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि जब आप फुलेरा दूज का पर्व मना रहे हैं तो किन सावधानियों का पालन करेंगे। देखिए, पूजा का जो सही समय है वो संध्या काल का होगा। सूर्यास्त के आसपास के समय पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। रंगीन और स्वच्छ वस्त्र धारण करके खुशी मन से, आनंद से पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर प्रेम के लिए पूजा करनी है तो गुलाबी वस्त्र धारण करें। अगर वैवाहिक जीवन के लिए पूजा करनी है तो पीले वस्त्र का प्रयोग करना अच्छा होगा। पूजा के उपरांत सात्विक भोजन ग्रहण करें। फुलेरा दूज की अगर पूजा कर रहे हैं तो इस दिन घर में प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग मत करिएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं।
मकर राशि, छोटी यात्रा के योग हैं। करियर में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कुंभ राशि, प्रेम संबंध मधुर होंगे। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। करियर में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। यात्रा करना लाभदायक होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 90%। तो आज हमने फुलेरा दूज की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके जीवन साथी के साथ आपका तालमेल नहीं बैठता, अगर जीवन साथी के साथ मतभेद है, वो आपकी बात नहीं समझता, तो क्या करेंगे? जिस पलंग पे सोते हैं उसके चारों पावों में गुलाबी धागा किसी भी दिन बांध दीजिए। पलंग के नीचे गंदगी इकट्ठा मत होने दीजिए और सोने के लिए ढेर सारे तकियों का प्रयोग मत करिए। अगर ऐसा करते हैं तो पति पत्नी के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो काफी बेहतर हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।